आज है सावन का संडे। सावन का वो संडे जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देख रहा है, तो जाहिर है आज मैं आपको वो जानकारी दूंगी जो पूरे परिवार के काम आएगी। आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कल सावन का पहला सोमवार भी है, इसीलिए आज का शो बहुत खास है। आज आपको सावन से जुड़े सबसे अचूक उपाय मैं बताऊंगी, ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही आपको बताऊंगी कि सावन में क्या करने से आपको बहुत बहुत बचना है। साथ ही वो उपाय भी जानेंगे जिससे शिव पार्वती आपकी शादी कराएंगे। कल सावन का पहला सोमवार है, इसीलिए आज आपको कल के सावन के पहले सोमवार के सभी उपाय बताऊंगी। पहले की बात करते हैं। क्या आमदनी अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं आप? कल घर में पारद शिवलिंग या नार्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करें और उनकी विधि से पूजन करें। आमदनी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सावन में पति पत्नी को आपस में बिल्कुल नहीं झगड़ना चाहिए। वैसे तो मैं कहती हूँ कि कभी भी नहीं झगड़ना चाहिए, लेकिन सावन में तो बिल्कुल नहीं। शिव पार्वती का एक चित्र आप अपने मंदिर में रखिए और उसकी अच्छे से पूजा अर्चना करने के बाद एक मंत्र जो मैं बताऊंगी उसका आपको 3, 5 या 10 माला का जाप करना है। जाप के बाद भगवान शिव से शादी में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करने की प्रार्थना करें। इस मंत्र के प्रभाव से जल्दी ही शादी के आसार बन जाते हैं। अब मंत्र नोट कीजिए। मैंने आपको बोला है हमेशा पेन कॉपी लेकर बैठा करें या फिर मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लीजिए, पिक्चर खींच लीजिए। चलिए बहुत आराम से मंत्र बोल रही हूँ, आप नोट कर पाएंगे। लिखिए, गौरी आवे शिव जो ब्यावे, अमुक का विवाह तुरंत सिद्ध करे, देर ना करे, देर होए तो शिव को त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरे। सावन के अचूक उपाय मैं आपको बताऊंगी, पूरे सावन आपसे इस बारे में बात करूंगी, लेकिन आज सावन के बाद पहले संडे, इसीलिए आपको अचूक उपाय बताने जा रही हूं ताकि आपके काम आ सके। अभी उपाय जानिए और उन्हें सावन में कीजिए भी, आपको बहुत फायदा होगा। सावन में रोज 21 बिलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की परेशानी है तो सावन में रोज सुबह घर में गूगल की धुन्नी कीजिए, धूप कीजिए। अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही है तो रोज शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं, इससे जल्दी ही शादी के योग बन सकते हैं। सावन में रोज नंदी या फिर बैल को हरा चारा खिलाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी, मन प्रसन्न रहेगा। सावन में रोज गरीबों को भोजन कराएं, इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे मन को शांति मिलेगी। सावन में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहें, इससे धन लाभ के योग बनते हैं। बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए आप दूध में काले तिल मिलाकर चांदी के लोटे से शिवलिंग पर चढ़ाइए। सावन के सोमवार का दूसरा महा उपाय जान लीजिए। क्या आपके पास रुपए पैसे की कमी हो गई है? इस सावन दूर कर लीजिए। एक मंत्र बता रही हूँ, नोट कीजिए। ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय, श्रीं ह्रीं ऐं। हर मंत्र के साथ बिलपत्र पावर शिवलिंग पर जरूर चलाएं। बिलपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से ऐं ह्रीं श्रीं लिखें और लास्ट के 108वें बिलपत्र को, जो लास्ट का 108th बिलपत्र होगा, उसे शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद निकालें और अपने पूजन स्थल पर रखकर रोज पूजा करें। माना जाता है ऐसा करने से आमदनी में इजाफा होता है। सावन में आपको अपनी राशि के हिसाब से भी उपाय करने हैं। राशि के मुताबिक आपको कौन से उपाय करने हैं ये बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएंगे। मेष राशि के लोगों के स्वामी हैं मंगल और मंगल का पूजन शिवलिंग में ही किया जाता है। इस राशि के लोग शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध और दही अर्पित करें, साथ ही भोलेनाथ को धतूरा भी चढ़ाएं, कपूर जलाकर भगवान की आरती करें। वृश्चिक राशि के लोग किसी भी शिव मंदिर जाएं और भगवान शिव को गन्ने के रस से स्नान कराएं। इसके बाद मोगरे का इत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। अंत में भगवान को मिठाई का भोग लगाएं और आरती करें। मिथुन राशि के लोग, आप स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर स्फटिक का शिवलिंग
उपलब्ध ना हो तो किसी दूसरे शिवलिंग का पूजन किया जा सकता है। लाल गुलाल ले सकते हैं, कुमकुम, चंदन इत्यादि से शिवलिंग का अभिषेक करें और आग के फूल अर्पित करें। मीठा भोग लगाकर आरती करें। कर्क राशि के लोग, इन लोगों को अष्टगंध और चंदन से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। बैर और आटे से बनी रोटी का भोग लगाकर शिवलिंग का पूजन करें। शिवलिंग पर रोज कच्चा दूध अर्पित करें और साथ ही जल भी चढ़ाएं। सिंह राशि के लोग, इस राशि के लोगों को फलों के रस और पानी में शक्कर घोलकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही शिवजी को आकड़े के पुष्प अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं, फूलों के साथ ही बिलपत्र भी अर्पित करें। कन्या राशि के लोग, आप महादेव को बैर, धतूरा, भांग और आकड़े के फूल अर्पित करें। साथ ही बिलपत्र पर रखकर मिठाई भी अर्पित करें। आखिर में कपूर मिले जल से अभिषेक कराएं। शिवजी के पूजन के बाद आधी परिक्रमा जरूर करें। ऐसा करने से बहुत जल्दी ही आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। अभी 6 राशियों की बात की है, लेकिन 6 राशियां बाकी हैं। आपको बची हुई राशियों की जानकारी इसी शो पर आगे मिलेगी। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप की। शिवलिंग की स्थापना शुरुआती तौर पर की गई और शिवलिंग को किया गया, तो उसके 2 रीज़न होते थे। या तो हीलिंग स्टोन्स, बहुत जगह पे ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ शिवलिंग के स्टोन्स जो हैं वो मेटेरॉइड के फॉर्म्स हैं, यानी कि हीलिंग स्टोन्स हैं। इसी तरीके से कुछ धरती बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है, वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई, जैसे रामेश्वरम में रामचंद्र जी ने की, क्योंकि उस जगह पर लोग आ सकें, अपनी धरती की एनर्जी से खुद को पॉजिटिव बना सकें, इसलिए शिवलिंग की स्थापना की गई। लोग वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरकर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो सोचने की ज़रूरत है कि आपके घर में वो हीलिंग पावर है। दूसरी बात, क्या आपके पास वो हीलिंग स्टोन्स हैं? और अगर आप शिवलिंग की स्थापना फिर भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि शिव परिवार के साथ करें। शिव परिवार के साथ जब आप शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में कंप्लीटनेस लाता है, आपकी ज़िंदगी में पूर्णता लाता है। अगर आप खाली शिवलिंग की पूजा करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में एलिमिनेशन लाता है। खाली शिवलिंग जो है ये एलिमिनेशन का प्रतीक है, यानी कि अपने अंदर की सारी चीज़ों को, बुरी अच्छी सब चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म करते जाओ और न्यूट्रल हो जाओ। बी लाइक स्टोन इफेक्ट में। अगर आपके आसपास शिव परिवार नहीं है तो आप इस दुनिया में, मतलब अगर आप ज़्यादा मन से पूजा करते हैं तो आपके अंदर से सब चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी, बुरी भी और साथ साथ सक्सेस ड्रिवन तामसिक गुण भी, जो आपको ज़िंदगी में, और राजसिक गुण भी जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए जब शिव परिवार होता है तो बैलेंसिंग एनर्जीज आ जाती हैं। आपको सावन में राशि के हिसाब से कौन से उपाय करने हैं वो मैंने आपको बताए। 6 राशियों की बात कर ली है, 6 राशियां बाकी हैं। तो चलिए अब आपको बची हुई 6 राशियों का हाल बता देती हूँ। तुला राशि के लोग, जल में तरह तरह के फूल डालकर उस जल से शिवजी का अभिषेक करें। इसके बाद बिलपत्र, मोगरा, गुलाब, चावल, चंदन आदि भोलेनाथ को अर्पित करें। आखिर में आरती करें। वृश्चिक राशि के लोग, इन लोगों को शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शहद घी से स्नान करने के बाद पुनः जल से स्नान करें और पूजन कर आरती कीजिए। लाल रंग के फूल अर्पित करें। पूजा के बाद मसूर की दाल का दान करें। धनु राशि के लोग, भात यानी कि चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करें। पहले चावल को पका लें, इसके बाद पके हुए चावल को ठंडा करके शिवलिंग का श्रृंगार करें। सूखे मेवे का भोग लगाएं। बिलपत्र, गुलाब आदि अर्पित करके आरती करें। मकर राशि के लोग, आप गेहूं से शिवलिंग को ढककर विधि विधान से पूजा करें। पूजन पूर्ण होने के बाद गेहूं का दान जरूरतमंद लोगों को जरूर करें। इस उपाय से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कुंभ राशि के लोग, आप ये उपाय करें, बहुत अच्छा रहेगा। सफेद काले तिल को मिलाकर किसी ऐसे शिवलिंग पर चढ़ाएं जो एकांत स्थान में स्थित हो। जल में तिल डालकर शिवलिंग को अच्छे से स्नान कराएं। इसके बाद सफेद काले तिल अर्पित करके पूजन आदि करके आरती करें। मीन राशि के लोगों को रात में पीपल के नीचे बैठकर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इस समय ओम नमः शिवाय का 35 बार उच्चारण कर बिलपत्र चढ़ाएं और आरती करें। शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाएं और पूजन के बाद इसका दान करें।
आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। सावन के सोमवार का तीसरा महा उपाय जान लीजिए, जो संतान प्राप्ति के लिए है। सावन के सोमवार में सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद भगवान शिव का पूजन करें। इसके बाद गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। अब हर शिवलिंग का शिव महिम स्तोत्र से अभिषेक करें, जल अभिषेक करें। इस तरह से 11 बार जल अभिषेक करें। इस जल का कुछ पाठ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रयोग को लगातार 21 डेज तक करें। गर्भ की रक्षा के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी धारण करें। इसे किसी शुभ दिन शुभ मुहूर्त देखकर धारण करें और डॉक्टर की सलाह भी लेते रहिएगा। साथ में उपाय कीजिए। अब आपको बहुत कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रही हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। आपके सावन में कुछ काम बिल्कुल नहीं करने हैं। कौन से काम नहीं करने हैं, आइए आपको बताती हूँ। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी है। शिव जी की पूजा करते समय ध्यान रहे कि शिवलिंग पर हल्दी बिल्कुल नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। हल्दी जलाधारी पर चढ़ानी चाहिए। हल्दी स्त्री से संबंधित चीज़ है। शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है और ये शिव जी का प्रतीक है। इस कारण शिवलिंग पर नहीं बल्कि जलाधारी पर हल्दी चढ़ानी चाहिए। जलाधारी स्त्री तत्व से संबंधित है और ये माता पार्वती की प्रतीक है। दूध के सेवन से रखे परहेज। सावन में संभव हो तो दूध का सेवन कम करें। हो सकता है इसीलिए सावन में शिव जी का दूध से अभिषेक करने की परंपरा शुरू हो गई। अगर दूध का सेवन करना हो तब खूब उबाल कर प्रयोग में लाएं, कच्चा दूध प्रयोग में नहीं लाएं। सावन में दूध से दही बनाकर सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन भाद्र मास में दही से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि भाद्र मास में दही सेहत के लिए हानिकारक होती है। सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां, साग खाने से बचना चाहिए। सेहत की रक्षा के लिए सावन में कुछ चीज़ों को खाना वर्जित बताया गया है। ऐसी चीज़ों में पहला नाम साग का आता है। जबकि साग को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इस टाइम पर, इस समय सावन में साग में वात बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए साग गुणकारी नहीं रह जाता। यही वजह है कि सावन में साग खाना वर्जित माना गया है। दूसरी वजह ये भी है कि इन दिनों, बेसिकली इन डेज में, कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है और साग के साथ घास फूस भी उगाते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। साग के साथ मिलकर नुकसानदायक चीज़ें हमारे शरीर में नहीं पहुँचे, इसीलिए सावन में साग खाने से बचना चाहिए। सावन में बैंगन खाना भी नुकसान देता है। सावन के महीने में साग के बाद बैंगन भी ऐसी सब्जी है जिसे खाना नुकसानदायक माना गया है। सावन में बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं। ऐसे में बैंगन का सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए सावन में बैंगन खाने से भी बचना चाहिए। बुरे विचारों से बचें। सावन महीने में किसी भी तरीके के बुरे विचार से आपको बचना चाहिए। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए योजना बनाना या अधार्मिक काम करना, इसके बारे में सोचना, स्त्रियों के लिए गलत सोचना, इस तरह के विचारों से आपको बचना चाहिए। नहीं तो शिव जी की पूजा में मन नहीं लगता, मन बेकार की बातों में ही उलझ जाता है। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप बताया गया है। सावन महीने में अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए, इससे बुरे विचार दूर हो सकते हैं। सावन में इस बात का खास ध्यान रखें कि बुजुर्ग, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, दोस्त, ज्ञानी लोगों का अपमान ना करें। शिव जी के महीने में इस बात का पालन ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। शिव जी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं जो यहाँ बताए गए लोगों का अपमान करते हैं। ये सभी लोग हर हालात में सम्मान पाने वाले हैं, हमेशा इनका सम्मान करें। सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। पूजा के लिए सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। इस वजह से अगर आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ देना चाहिए। जल्दी जागें, स्नान करें, बाद में शिव जी की पूजा करें। अगर देर तक सोते रहेंगे तो इससे आलस बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से सब कुछ पॉजिटिव होगा। सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग, मन शांत रहता है और इस वजह से पूजा दिल से होती है, जो बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करती है। देखिए, नॉन वेजिटेरियन फूड से बचें। सावन में मांसाहार यानी कि नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। जीव हत्या पाप है, मांसाहार को छोड़कर इस पाप से बचें। अगली बात, पति पत्नी ध्यान रखें कि ये बातें ज़्यादातर परिवारों में पति पत्नी के बीच वाद विवाद, छोटी छोटी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती हैं। यह आम बात है, लेकिन जब छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं तो पूरा घर अशांत हो जाता है। सावन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में कलेश ना हो।
जिन घरों में कलेश होता है, अशांति रहती है, वहाँ देवी देवता निवास नहीं करते हैं। सावन में शिव जी की कृपा चाहते हैं तो घर में प्रेम बनाए रखें और एक दूसरे की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ें। घर में शांति रहेगी तो जीवन भी सुंदर बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन से पूजा करेंगे तो मनोकामनाएं भी जल्दी पूरी हो सकती हैं। और एक बात, गुस्सा ना करें। गुस्से से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इस गुस्से के लिए फैसले भी अधिकतर, जब भी आप गुस्से में डिसीजन लेते हैं तो यूजुअली रॉन्ग ही होते हैं। ये एक बुराई है और इससे बचना चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। गुस्से से मन अशांत होता है और ऐसे में पूजा नहीं की जा सकती है। सावन का चौथा महा उपाय क्या है जो आपको सेहतमंद रखेगा, जानिए। क्या सेहत ठीक नहीं रहती है? सावन में किसी सोमवार को पानी में दूध और काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का उपयोग करें। अभिषेक करते समय ओम जू सह मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव से रोग निवारण के लिए प्रार्थना करें और हर सोमवार को रात में 9:15 बजे के बाद गाय के 1.25 पाव कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने का संकल्प लें। इस उपाय से बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है, लेकिन फिर वही सलाह दूंगी, डॉक्टर को दिखाने के साथ में उपाय कीजिए। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें सावन के पहले सोमवार अपनी राशि के हिसाब से झटपट जान लीजिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग सबसे पहले कल आप विष्णु जी की पूजा करें। लक साथ दे रहा है आपका 56%। वृश्चिक राशि वाले लोग घर वालों के साथ बैठकर खाना खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। मिथुन राशि वाले लोग बच्चों को मिठाई खिलाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। कर्क राशि वाले लोग पान का पत्ता मंदिर में रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। सिंह राशि के लोग लक्ष्मी जी की पूजा करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। कन्या राशि के लोग चिड़ियों को बाजरा खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। तुला राशि के लोग सुबह बिना दूध की चाय पीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग बिजली के सामान को बिल्कुल नहीं छेड़िए। लक साथ दे रहा है आपका 64%। धनु राशि के लोग टेबल में सफेद फूल सजाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 79%। मकर राशि के लोग दही खाकर घर से निकलिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 81%। कुंभ राशि के लोग हनुमान जी की पूजा कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। मीन राशि के लोग आप लोग आलू की सब्जी जरूर खाइए। लक साथ दे रहा है आपका 79%। फेसबुक पर गौरव ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। गौरव काफ़ी समय से नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं, जिससे वो बचने के उपाय जानना चाहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करते हैं तो कोशिश करें कि 58 डेज़ आप रॉक सॉल्ट से नहाएं। सॉल्ट में ताकत होती है कि वो चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। इसीलिए जब आप सॉल्ट बाथ लेते हैं तो आप पॉजिटिव और रिफ्रेश्ड फील करते हैं। आइए बात करते हैं आज के 5वें महा उपाय की। क्या मन को शांति नहीं मिल रही है? सावन में सोमवार की सुबह किसी शिव मंदिर में जल अभिषेक करके काले तिल अर्पण करें और मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय से मन को शांति मिलेगी। आप जानते हैं कल है सावन का पहला सोमवार। जी हाँ, ये दिन साल में एक बार आता है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। इस दिन ज़रूरी चीज़ें मुझे आपसे डिस्कस करनी है, तो कल आप मेरे पास समय पे आएंगे। कल मिलते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।